हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होगे, मस्त होगे और तंदुरुस्त होगे। इसी प्रकार अपनी जो तैयारी है उसको करते रहिए। आज हम एक नए टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो ये वाला जो टॉपिक है आपको सबसे पहले रीजनिंग में देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल बारीकी से आज समझेंगे। इस टॉपिक को करने के बाद आपका किसी भी प्रकार का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको 10 से 12 मिनट तक इस टॉपिक के कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। तो पहले बेसिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए देखें, अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी, कि जिस प्रकार से आपके परिवार के अंदर रिलेशन होते हैं, चाचा है, फूफा है, भांजा है, भतीजा है, नाना है, दादा है, दादी है, नानी है, इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं वो सारे ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं, जिनसे हमारा एक प्रकार से खून का संबंध होता है, ठीक है? वो चाहे फिर उसमें पीढ़ियों का गैप हो, जैसे नाना और हमसे किस प्रकार से ब्लड रिलेशन का संबंध है, क्योंकि नाना और अपनी जो माँ है उनका संबंध है, और माँ से वो जो संबंध है हमारा ब्लड रिलेशन का, हम इस प्रकार नाना से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें किस प्रकार से हम लोग कनेक्ट होते हैं, और ये जो बिल्कुल बेसिक है ये आपको समझना पड़ेगा। 10 से 12 मिनट, फिर आप लोग हर प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ मैं कंडीशन आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को लेके चलना है, क्या चीज़ें वहां पे माननी है, तो उनको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके परिवार में जो सबसे बड़ा होता है, सबसे जो बड़ा होता है वो आपके परिवार में क्या हो सकता है, तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो उसे हम परदादा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परदादा हम लोग कह सकते हैं। और इनकी जो वाइफ होगी वो क्या होगी, यानी कि जो हमारी परदादी होगी वो इनकी वाइफ होगी, तो उसे क्या कह सकते हैं? परदादी कह सकते हैं, ठीक है? मैं यहां पे आप लोगों के सामने जनरेशन गैप की बात करना चाहूंगा। जनरेशन गैप का क्या मतलब है पहले वो समझो। देखो, जैसे मान लीजिए आप खुद हैं, ये मैं हूं, मैं खुद हो गया, ठीक है? अब जो मेरा जनरेशन गैप बनेगा वो कहां से बनेगा? मेरे माता पिता से बनेगा, दादा से बनेगा, या फिर मेरे पुत्र या पुत्री से बने, यहां पे बनेगा। तो देखो, अगर मैं ये हूं तो मेरा पिता कौन होगा? वो मेरे से ऊपर वाली जनरेशन का आदमी होगा। यानी कि अगर मेरा कोई पिता है तो वो फिर मेरे से ऊपर आएगा। और मान लीजिए अगर कोई मेरा दादा है तो वो मेरे पिता से भी ऊपर वाली कैटेगरी में आएगा। यानी कि अगर कोई मेरा दादा है तो वो मेरे पिता के भी ऊपर वाली कैटेगरी में आएगा। और ऊपर वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो जनरेशन गैप है उसको दिखाने के लिए एक तीर का चिन्ह है वो इस प्रकार से लगाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है? जैसे मान लीजिए माँ और बेटी के बीच में हमें संबंध दर्शाना है, माँ और बेटी के बीच में हमें संबंध दर्शाना है, तो ये माँ होगी। अगर मैं उसकी बेटी को दर्शाना चाहूं तो एक जनरेशन गैप हो गया, उनके बीच में माँ है और एक बेटी है, तो इनके बीच में जो जनरेशन गैप हो गया उसे मैं इस तीर के चिन्ह से दर्शाऊंगा। और यहाँ पे क्या होगा, या तो हम इस माँ की पुत्री लिख सकते हैं या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेटी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक जनरेशन जो गैप होता है उसको हम लोग दर्शाते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को लिखाने भी वाला हूं आगे, तो बिल्कुल बेसिक से आप लोग समझते चलिए, ठीक है? अब देखिए, जो हमारे परदादा हैं, जो हमारी परदादी हैं, उनके लेवल का हमारी लाइफ में और कौन पर्सन हो सकता है? एक हमारा, जैसे जो हमारा नाना होगा उसके पिताजी को हम कह सकते हैं पर नाना, और उनकी जो माताजी है यानी कि पर नानी की जो पत्नी है उसे हम पर नानी कह सकते हैं। तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं कि जैसे पर नाना लिख दिया मैंने यहाँ पे। वैसे अभी तक इतिहास गवाह है कि पर नाना या पर नानी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो हाईएस्ट आपके पर दादा तक क्वेश्चन आया है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगी। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारा एक जनरेशन हो गया कि जिसमें हमारे दादा, परदादा, परदादी, परनाना और परनानी आते हैं। ये हमारा एक जनरेशन हो गया। मान लीजिए इसे हम जनरेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि ये हमारी जनरेशन फर्स्ट है। तो फिर सेकंड जनरेशन में कौन कौन व्यक्ति आएंगे,
उनको देखते हैं। देखो, अब परनाना से जस्ट नीचे अगर मैं आपको यहां एक चीज पूछूं, ये मुझे बताओ कि परनाना का जो पुत्र होगा या जो भी पुत्री होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा वो दादा या फिर दादा की जो बहन होती है वो कहलाएगी। लेकिन जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं कि परदादा से नीचे जस्ट कौन आया? हमारा दादा आया, तो उसी कैटेगरी में कौन आएगा? उसी कैटेगरी में हमारी जो दादी है वो भी आएगी, क्योंकि जनरेशन गैप का मतलब ये भी है कि जिनकी एज लगभग समान होती है, जैसे आपकी एज हो गई, आपके भाई की एज हो गई, आपके बहन की एज हो गई, वो लगभग समान है, कोई 1 साल छोटा है, कोई 1 साल बड़ा है। इस तरीके से जनरेशन गैप है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, इसी बीच में अगर जैसे परनाना के हम पुत्र को देखें तो वो फिर क्या हो जाएगा? वो हमारा नाना हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगी? नानी हमारी हो जाएगी, नानी हमारी हो जाएगी। तो एक जो जनरेशन है वो हमारी ये बनती है जिसमें हमारे दादा आ जाए, दादी आ जाए, नाना आ जाए, या फिर नानी हमारी आ जाती है। तो ये क्या होता है? ये आपके पास में एक दूसरा जनरेशन है वो तैयार होके आ चुका है, दूसरा जनरेशन आपके लिए तैयार होके आ चुका। अब हम लोग बात करते हैं इससे नीचे के जनरेशन की, और आप लोगों ने देखा कि जब 2 जनरेशन का गैप होता है तो वहां पे मैंने क्या करा है? ये तीर का चिन्ह मैंने नीचे की तरफ लगाया है कि उसका मुंह है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, और यहां पे आप लोग देख सकते हैं तीर का जो चिन्ह है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बताता हूं ताकि फिर हम टॉपिक पे स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अब देखें, अगर मैं दादा से जस्ट नीचे आता हूं तो हमारा कौन कौन आएगा? हमारे पिताजी आ सकते हैं, पिता आ सकते हैं, हमारी जो पिता की जो वाइफ होगी वो आ सकते हैं, यानी कि हमारी माता जी आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। पिता की ही एज के कौन कौन हो गए? हमारे चाचा हो गए, चाचा बिल्कुल। हमारी जो चाची है वो हमारी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और आगे की मैं बात करूं, जैसे यहां पे ये तो चाचा कौन होगा? वो पिता का भाई होगा, तो माता का भी कोई भाई हो सकता है, तो माता का भाई क्या कहलाएगा? मामा कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? मामा भी आएगा इसी कैटेगरी के अंदर, और मामा के साथ में अगर मामा आ गया तो मामी भी आएगी, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां पे एक चीज और आपको बताना चाहूं, मान लीजिए ये तो चाचा का क्या हो गया? भाई हो गया, लेकिन पिता का क्या हो गया? भाई हो गया, चाचा। लेकिन अगर मैं पिता की बहन की बात करूं तो वो क्या होगी? वो अपनी बुआ हो जाएगी, और जहां बुआ आएगी वहां हमारे फूफा जी भी आएंगे, क्योंकि फूफा जी हैं वो शादी विवाह में जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो यहां पे हमारा क्या आ गया? यहां बुआ हमारी आ गई, और बुआ के साथ में जो फूफा जी हैं वो भी साथ में आ गए, फूफा जी भी साथ में हमारे आ गए। तो अब ये जो गैप आपका एक बना है, सबके बीच में जो रिलेशन बना है वो हमारा 3rd जनरेशन के अंदर आ जाएगा। ये आपको ऐसे याद नहीं करना कि ये 3rd जनरेशन में है, ये 2nd जनरेशन में है। मैं सिर्फ आपको एक जनरेशन का जो चेंजमेंट हो रहा है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाती है? यहां पर ये आपकी एक जनरेशन बन जाती है। और इसी के साथ में एक चीज आप लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये चाचा कौन होगा? पिता का छोटा भाई हो गया, लेकिन पिता का बड़ा भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे आपको एक कंडीशन अगर किसी क्वेश्चन में दी जाए ताऊ या फिर ताई, तो वो भी आपको बता देना है कि ये भी इसी कैटेगरी के आदमी हैं। ठीक है, अब मैं 4th जो आपकी जनरेशन है उसके ऊपर आपको लेकर चलता हूं। 4th जनरेशन में आपके पास में क्या क्या आएगा? देखो, अब हमारे माता पिता आ गए, इसका मतलब अब जो नीचे कैटेगरी आएगी उसमें हम आएंगे, क्योंकि माता पिता से जस्ट नीचे क्या है? हम लोग हैं। तो सबसे अगर मैं पहले बात करूं तो पिता से क्या बनेगा? पिता से बनेगा कि जैसे बेटा बनेगा, बिल्कुल, बेटी बन सकती है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पुत्र या पुत्री भी बोल सकते हैं, तो वो भी आप लोग लिख लेना, पुत्र या पुत्री भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे तो ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर स्त्री होगी तो बेटी, अगर पुरुष होगा तो बेटा, एक ही बात है।
या पुत्री पुत्री भी, पुत्र या पुत्री भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए अगर चाचा का कोई बेटा होगा तो वो फिर क्या कहलाएगा, वो हमारा चचेरा भाई होगा, चचेरा भाई होगा। अगर चाचा की कोई पुत्री होगी तो फिर वो चचेरी बहन हो सकती है, चचेरा भाई या बहन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लीजिए मामा या मामी का कोई पुत्र होगा तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ममेरा भाई कह सकते हैं, या फिर ममेरी बहन कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर फूफा या बुआ का कोई लड़का या लड़की होगा तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, फूपेरा भाई कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, या फिर बहन कह सकते हैं। तो मुझे बताओ यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद में देखो, अगर मैं यहां पे और आपके लिए लिखना चाहूं, जैसे ताई और ताई के जो बेटे होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, उसे तयेरा भाई या ताउड़ा भाई नहीं कहेंगे, उसे हम लोग भाई बहन ही बोलेंगे, कजन बोल सकते हैं, इतना हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कभी तुम सबका ही बस स्त्रीलिंग करने में लग जाओ तो ऐसा मत करना। उसके बाद में यहां एक चीज और आती है, क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये परदादा है तो परदादे से इस वाली कैटेगरी में जो आएगा, जैसे ये मैं हूं, मान लीजिए मैं, यहां पे आ गया मैं, बेटा है वो मैं हूं, मेरा पापा, मेरे पापा के पिता मेरे दादा, दादा के पिता मेरे परदादा, तो उनके लिए मैं क्या हो गया, पर पोता हो गया। देखो इसके लिए अगर मैं यहां पे बात करूं तो एक वर्ड आ सकता है पोता या पोती। यहां पे जो फूफा फूफी वाली बात है इसमें हम पोता और पोती भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके दादा परदादा के हिसाब से होगा। आपके दादा के हिसाब से इस लाइन में पोता पोती आएगा, आपके माता पिता के हिसाब से अगली जो लाइन आएगी उसमें पोता पोती आएगा। क्योंकि जैसे ये मैं हूं तो मेरा जो पुत्र आएगा वो उसका, मेरा पिता क्या होगा, दादा होगा, तो वो उसका पोता होगा। तो ये पोता पोती ये सभी में आ सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन देखी जाएगी कौन सी जनरेशन आपकी चल रही है। तो उन चीजों को मैंने यहां पे लिखा नहीं है, उन चीजों को लिख रहा हूं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपका एक डायग्राम है वो गलत ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो आप लोग यहां पे लिख लीजिए। इसीलिए मैं यहां पे एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, जैसे दोइता आता है, दोइती आती है, तो वो मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कंडीशन है वो जनरेशन के अनुसार चेंज होती चली जाएगी। तो यहां पे ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी एक नई कंडीशन हो गई, इसको आप लोग नोट आउट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और नीचे चलता हूं, थोड़ा सा, यानी कि हमारी ये फोर्थ जनरेशन थी, अब मैं फिफ्थ जनरेशन पे आपके लिए आ जाता हूं। और फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा मैं वो आपको समझाता हूं। देखिए अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं, क्या मैं बात करना चाहूं कि जो मेरा बेटा या बेटी होगा, जैसे ये मैं हूं, मैं खुद, तो मेरा जो बेटा बेटी होगा उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पुत्र बोल सकते हैं, पुत्री बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे देखो मैंने यहां पे पुत्र और पुत्री भी लिखा है, लेकिन वो इस माता पिता के हिसाब से लिखा है। तो इस वाली चीज को आप यहां पे क्या कर लो, एक बार हटा दो यहां पे, क्योंकि ये हर बार के लिए कंडीशन सेम नहीं होगी, लेकिन बेटा बेटी इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। अब इससे जो नीचे वाली कैटेगरी है उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, पुत्र लिख देंगे हम लोग, ठीक है। पुत्र की जो हमारे पुत्र हैं वो हमने लिखे, या फिर हमारी क्या हो सकती है, पुत्री हमारी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वैसे देखो यहां पे पुत्र और पुत्र लिखा था वो गलत नहीं था, लेकिन वो अपने माता पिता के लिए था। अब हम हमारी बात कर रहे हैं तो हमसे जस्ट नीचे हमारे पुत्र और पुत्री आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम खुद को लेकर चल रहे हैं। चौथी कैटेगरी में हम खुद को, यानी कि मैं बैठा हुआ हूं इस कैटेगरी में, वो मान के चलेंगे जब आपके सारे संबंध सही होंगे। देखो मैं, मेरा पिता, मेरा दादा, मेरा परदादा, बिल्कुल सही आ रही है। मैं, मेरा पिता, मेरी माता, मेरी माता का पिता मेरा नाना, मेरे नाना का पिता पर नाना, तो ये सारी कैटेगरी इस मैं की वजह से बिल्कुल सटीक बैठेंगी। मैं, मेरा पुत्र, तो मेरा पुत्र नीचे वाली कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है बात। उसके बाद अगर मैं आगे की और बात करना चाहूं, यहां पे आपने एक चीज रिश्ता और देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपका कोई भाई है, चचेरा भाई मान लीजिए, या फिर आपका खुद का कोई भाई है और उस भाई के बच्चे होंगे,
तो वो आपको क्या बोलेंगे, चाचा बोलेंगे, तो वो आपके लिए क्या हो गया, भतीजा हो गया। तो अगर मैं यहां पे हूं तो मेरे भाई के जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, भतीजा, भतीजा और भतीजी, और भतीजी। ठीक है। उसके बाद में जो अपनी सिस्टर होगी उसके भी बच्चे और बच्चियां होंगी, तो वो हमारे लिए क्या होंगे, अगर हमारी कोई सिस्टर है उसका कोई लड़का है तो वो हमारा भांजा हो गया, हम उसके मामा हो गए। तो एक वर्ड और आता है क्या, भांजा, भांजा और भांजी, भांजी। ठीक है, ये आप लोग याद रखो। बाकी जितने भी रिलेशन हैं इस वाली लाइन में सबको कजन लेकर चलना है। कि जैसे एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश में चाचा, चाचा, मामा, मामा, ताऊ, ताऊ, इन सब का क्या इंग्लिश होता है, अंकल होता है। तो अब इंग्लिश से पता नहीं लगेगा कि संबंध क्या है, तो आपको इस तरीके से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इन चीजों को तो मैं हटा देता हूं। ये पांचों जो जनरेशन का गैप मैंने आपको बताया है उसको आप एक बार क्या करोगे, आप एक बार लिख लीजिए। इन पांचों जनरेशन के गैप को आप लोग लिख लीजिए। एक वर्ड और था, कौन सा, द्वैता और द्वैती। वो इससे नीचे वाली कैटेगरी में आएगा, लेकिन वो बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि मैं मेरे से तुलना करूंगा। मेरी पुत्री का अगर कोई बेटा या बेटी होगा तो वो क्या कहलाएगा, द्वैता या द्वैती कहलाएगा। तो इससे अगर नीचे आप लोग लिखना चाहो तो एक वर्ड लिख लीजिए, सिर्फ एक वर्ड आएगा उसमें, द्वैता, द्वैता या फिर द्वैती, द्वैती। और आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना, अगर आपका आज के बाद ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे आके बोल देना। पहली बात, ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली होंगी। अब इसको क्या करो, इनका जो नंबरिंग है उसको आप हटा दो, क्योंकि इस नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने देखी। अब मैं आप लोगों को कुछ संबंध और बताता हूं कि किसको हम क्या लेकर चलेंगे, वो सारी चीजें हम लोग आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहीं भी पहली बात कुछ नोट लिखकर चलो, ये जो नोट है वही आपके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिलता है, अगर हमें पति या फिर पत्नी का कोई रिश्ता, कोई संबंध हमें दर्शाना है, तो हम लोग किस साइन का उपयोग करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं। हम लोग इस वाले साइन का उपयोग करेंगे। जब भी कोई पति और पत्नी हमारे सामने आएगा तो हम लोग इस वाले साइन का उपयोग करेंगे। इनके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी यहां पर लेकर चलता हूं। ये वाला आपका साइन होगा। मान लीजिए जैसे हमारे क्या है, हमारे माता है और पिता है, तो और माता और पिता में किस प्रकार से संबंध हम लोग दर्शा सकते हैं। तो माता पिता के अंदर हम लोग ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, जब भी तो है ऐसा हो गया। ऐसा तो है नहीं कि अपना पिताजी पड़ोस की आंटी को जाके अपनी मम्मी बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो हमारा इस प्रकार से आएगा कि दोनों आपस में पति पत्नी हैं। देख लो ये वाला साइन है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी संबंध लोगे, आप क्या लोगे, नाना लोगे, आप नाना या फिर आप नानी लेते हैं, तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या करोगे, इसी वाले साइन को आप लोग लगाओगे। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आप लोग लिख के चलो। क्या आप लोग लिखोगे, ये पहली बात आप लोगों की है। दूसरी मैं बात लिखकर चलता हूं। अगर मान लीजिए क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं, भाई बहन का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है। जो चाचा फूफा नाना भांजा भतीजा होगा उनके तो हम जनरेशन गैप से दर्शाएंगे, तो वो अलग साइन हो जाएगा। अगर आपको भाई या फिर बहन, आपको बहन का अगर आपको संबंध दर्शाना है, अगर आपको इनका संबंध दर्शाना है, तो आप इस वाले साइन का उपयोग करेंगे। देखो इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि एक को मैंने दोनों तरफ से बंद किया है, ये हमारे इक्वल यानी कि बराबर का साइन है। जैसे आप भाई के अंदर, ठीक है,
और बहन का अगर रिश्ता दर्शाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। भाई बहन का रिश्ता दर्शाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप लिखकर चलोगे। जैसे आप चाचा का, अपने पिताजी का और चाचा का रिश्ता दर्शाना चाहते हैं, चाचा का, तो भी आप इसी का, क्योंकि चाचा और पिता दोनों भाई होंगे, तो भाई होंगे तो हम लोग बराबर के साइन को लेकर चलेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो आप लोग लिखिए, तीसरा जो पॉइंट है वो आप लोग लिखिए। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर आपको अगर आपको कौन सा, मान लीजिए आपको जनरेशन गैप दर्शाना हो, अगर आपको जनरेशन गैप दर्शाना हो तो इस वाले साइन के लिए हम इस वाले साइन का उपयोग करते हैं जनरेशन गैप के लिए। और ये तो मैंने आपको बताया भी है, जनरेशन गैप के लिए हम नीचे की तरफ क्या करते हैं, एक तीर का चिन्ह है वो बना देते हैं, तीर का चिन्ह, ठीक है। इसको आप आराम से लिख लेना। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, पिता है, और पिता का जो पुत्र है या बेटा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक संबंध दर्शाते हैं, पिता और बेटे में ये हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां पे दर्शाऊं कि हमारे दादा के अंदर और उसके पिता, जो हमारा पिता होगा तो उसके बीच में क्या संबंध होगा, ये भी जनरेशन गैप का संबंध होगा, ठीक है। तो यहां दो एग्जांपल ये आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं चौथी बात आपको बताता हूं, अगर जहां भी आपको भाई का रिश्ता दर्शाना है, भाई का क्या मतलब है कि जहां भी आपको मेल का रिश्ता दर्शाना है, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया जाए, आपको मेल दिया जाए। अब मेल में कौन कौन हो सकता है, इनकी बात कर लेते हैं। तो मैं इसको हटा के और सारी चीजें मैं लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको पिता दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, पिता, आपको भाई दिया गया है, भाई, आपको नाना दिया गया है, नाना, आपको दादा दिया गया है, दादा, आपको चाचा दिया गया है, ठीक है, आपको पुत्र दिया गया है, पुत्र दिया गया है। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूं, इनका मतलब है कि ये सारे क्या है, मेल कैंडिडेट हैं, कि मतलब अगर आपको मेल दिया गया है, मेल यानी कि पुरुष आपको दिया गया है, चाहे वो दादा हो, अपना पुत्र हो, नाना हो, चाहे फिर वो चाचा हो, कोई भी हो, तो इस मेल कैंडिडेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स है वो हम लोग बना देंगे। हम लोग क्या, किसका उपयोग करेंगे, बॉक्स का उपयोग करेंगे, मेल के लिए हम लोग बॉक्स बना देंगे। उसके बाद अगर मैं लास्ट चीज में आपको जो याद करवाने वाली है, अगर मैं वो लिखता हूं तो यहां पे आप लोग देखो क्या, कि जहां भी आपको माता दी गई है, माता, जहां भी आपको चाची दी जाए, चाची, आपको बुआ दे दी जाए, बुआ, आपको बहन दे दी जाए, बहन, आपको नानी दे दी जाए, नानी, आपको दादी दे दी जाए, दादी, तो इन सब के लिए जो भी क्या है, फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो भी फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए आप लोग एक साइन है, वो कौन सा, राउंड शेप का साइन है, वो आप लोग बना देंगे। जो भी फीमेल होगा उसके ऊपर हम लोग राउंड का शेप बना देंगे, ठीक है। तो ये 5 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपको पति पत्नी दिया जाए तो बराबर के दोनों तरफ बंद कर दो। अगर आपको भाई का संबंध दिया जाए तो बराबर लगा देंगे। जनरेशन गैप का चिन्ह है वो नीचे की तरफ होगा। अगर हमें भाई या मेल या पिता चाचा इनको दर्शाना है तो कोष्टक लगा देंगे। अगर हमें फीमेल को दर्शाना है तो हम लोग राउंड शेप में लगा देंगे। अब उसके बाद एक दो बात और रह जाती है। छठी बात आप लोग लिखिए। छठी बात आपको लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। क्या नोट करना पड़ेगा, लिखिए कि जब तक हमें बिल्कुल पूरा पता नहीं लग जाता, कंफर्म पता नहीं हो जाता, यानी कि पूरा पता नहीं लगता है, यानी कि हम श्योर नहीं है, पूरा पता
नहीं लगता है, नहीं लगता है, लगता है, तब तक हम क्या नहीं करेंगे, तब तक हम मेल और फीमेल की कैटेगरी है, मेल या फिर फीमेल को अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करेंगे, अपनी तरफ से क्या नहीं करेंगे, मेल एंड फीमेल को डिसाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात आ जाती है, कैसे? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, क्या? कमल। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कौन सा? मुकेश आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कमलेश। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बोली है कि जब तक हमें पूरा श्योरिटी नहीं हो जाती तो हम किसी को भी मेल और फीमेल अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जहां भी आपको पता लगे कि कोई मेल है तो उसके ऊपर हम कोष्टक है वो लगाएंगे, और जहां भी आपको पता लगे फीमेल है तो राउंड शेप लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपनी तरफ से किसी को मेल और फीमेल मानेंगे तो भाई चाचा का तो चाची हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा, जहां पिता आना चाहिए था वहां माता आएगी, माता का भाई हमारा मामा जाएगा, पापा का भाई हमारा चाचा जाएगा। तो इस तरीके से आपके संबंध है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये कमलेश है, तो आप मुझे बताओ क्या इस नाम से आपको पता लग रहा है कि ये बंदा मेल है या फीमेल है? क्योंकि कमलेश नाम की लड़कियां भी होती हैं और कमलेश नाम के लड़के भी होते हैं। तो हम लोग इसके नाम से ये पता नहीं लगा सकते कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे मुकेश है, आप लोगों ने देखा भी होगा कई लड़कों की, जो पहले के जमाने की बात बता रहा हूं, अब तो आजकल तो नए नए नाम स्वीटी इस तरीके से रखते हैं, लेकिन जैसे पहले जो नाम थे वो लड़कियों के मुकेश होते थे, ठीक है। तो यहां पे लड़कियों के नाम अगर मुकेश हो सकता है तो हम उसे लड़का भी नहीं मान सकते, लड़की भी नहीं मान सकते। यानी कि कहने का मतलब है कमल भी लड़की भी होती है और लड़का भी होता है। जैसे तो इस तरीके से हम लोग नाम से कभी वेरीफाई नहीं करेंगे कि ये मेल है फीमेल है। अगर इसके बारे में जब तक हमें जानकारी, पुख्ता जानकारी, यानी कि हमें 100% श्योरिटी नहीं हो जाती कि ये मेल होगा, तब तक हम इसे मेल नहीं मानेंगे, ये फीमेल हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या करोगे, ये सारी जो चीजें हैं 6 की 6 चीजें आप लोग नोट करिए। अब आपके जो क्वेश्चन करने लायक हैं वो आप लोग हो गए हैं, क्वेश्चन करने लायक आप लोग हो गए हैं। बिल्कुल बारीकी से मैंने सारी चीजें समझा दी, एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं 1 सेकंड के अंदर। जहां भी आपको पता लगे कि जनरेशन गैप है उसे हम तीर के चिन्ह में नीचे की तरफ दर्शाएंगे, पहली बात, और इस हिसाब से हमारे जनरेशन गैप है वो चलते आएंगे। दूसरी बात यहां पे बात करते हैं कि जहां भी पति और पत्नी का संबंध हो ये वाला साइन लगा दो पत्नी पत्नी के बीच में, ठीक है। जहां भी भाई या बहन का संबंध दिखे ये वाला साइन लगा देंगे इक्वल का, क्योंकि वो दोनों इक्वल हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। उसके बाद में जनरेशन गैप जहां भी हमें दर्शाना हो तो हम लोग इस वाले साइन का उपयोग करेंगे, नीचे की तरफ तीर का चिन्ह होना चाहिए। जहां भाई हो, पिता हो, नाना हो, चाचा हो, फूफा हो, भतीजा हो, भांजा हो, मेल कैंडिडेट हो, उसके लिए हम कोष्टक का साइन उपयोग करेंगे। और जहां माता, चाचा, बहन, बुआजी और यहाँ पे दादी वगैरह, नानी वगैरह जो भी फीमेल हैं उनके लिए हम लोग राउंड शेप का यूज करेंगे। और छठी बात यह है कि किसी को भी हम अपनी तरफ से मेल और फीमेल है वो जज नहीं करेंगे, यानी कि उनको नहीं मानेंगे। अब आपके क्वेश्चन की बारी आती है। धीरे धीरे मैं आप लोगों के जहन में, आप लोगों के शरीर में ये जो चैप्टर है इसको लेते जा रहा हूं, बढ़ते जा रहा हूं अंदर, ताकि आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे से, मुझे पता है ये एक एक लाइन के क्वेश्चन नहीं आने के, लेकिन इनसे आपका बेस तैयार होगा और ऐसा तैयार होगा आप लोग इस क्लास को लेने के बाद में खुद टीचिंग करवा सकते हो ब्लड रिलेशन की। देखो अब यहाँ पे हम लोग संबंध है वो कुछ बनाते हैं, फिर आप लोगों के क्वेश्चन है वो हम लोग करवाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूं ब्लड रिलेशन की
आपकी 5 क्लासें लगभग होने वाली हैं, ठीक है। 5 क्लासों में जाके हम लोग इस चीज को खत्म करेंगे। बस ये पहली क्लास है तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके 2-3 पार्ट और आते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, उनको करने में और भी ज्यादा मजा आता है। जैसे देखो, ए है, ए बी का पिता है, तो पिता कौन है? देखो ए पिता है। कौन पिता है? ए पिता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए हमारा, यहां पे मैं पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं, क्या होगा कि ए हमारा क्या होगा यहां पे? ए हमारा यहां पे आया, बिल्कुल सही बात है। ए पिता है, अगर ए पिता है तो बी क्या होगा? बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो अगर ए का बेटा या बेटी कहां पे आएगा? नीचे की तरफ। तो जनरेशन गैप के लिए हमने क्या लगाया? नीचे की तरफ तीर का चिन्ह कर दिया कि ए क्या है? ऊपर है, तो वो इसका चाचा चाची, पापा माता या फिर बुआ फूफा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पे बोला गया है कि ए क्या है? ए पिता है। अगर कोई आपका पिता होगा तो इसका मतलब वो कैसा आदमी होगा? वो मेल होगा। भाई माता को थोड़ी पिता कह सकते हो आप, तो मेल ही होगा। तो मेल होगा तो हम लोग इसके लिए एक बॉक्स टाइप में बना देंगे, यानी कि बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे मेल को। अब बी का देखते हैं, बी के ऊपर बॉक्स आएगा या फिर राउंड शेप आएगा। तो देखो, ए है वो बी का पिता है, लेकिन बी कौन है? ये बेटा भी हो सकता है और हमारी बेटी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये यहां पे देखो, अगर ये बेटा होता, पुत्र होता या बेटा होता तो हम लोग कोष्टक लगाते, बेटी होती तो हम लोग राउंड शेप लगाते। तो यहां पे हमें कंफर्म नहीं है, तो हम ना तो कोष्टक लगा सकते हैं ना ही राउंड शेप यहां पे लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे के ऐसे खाली छोड़ना पड़ेगा। ये इन दोनों के बीच में संबंध होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देखो, देखो ए है वो बी का पिता है, ठीक है। तो ए क्या है? वो पिता है, तो पिता है तो मेल होगा, मेल के लिए बॉक्स बना दिया। और किसका पिता है? बी का। तो बी का पिता है तो बी उससे नीचे वाली कैटेगरी में आएगा, तीर का चिन्ह लगा के नीचे लिख दिया, ठीक है। यहां तक बात कंप्लीट हो गई। क्योंकि बी के बारे में नहीं बताया कि वो बेटा है या बेटी है, तो हम ना तो कोष्टक लगा रहे हैं ना राउंड लगा रहे हैं। अभी आगे देखो, तो बी का ए से क्या संबंध है? तो बी का ए से क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो देखो, जहां भी आपको काम मिल जाए तो उसे आप लोग क्या पढ़ेंगे? हमेशा कौन पढ़ेंगे। कौन हम लोग पढ़ेंगे कि बी कौन है, और जहां भी आपको से मिल जाए उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? का। जहां भी से मिल जाए उसको हम लोग पढ़ेंगे का। देखो पढ़ो, बी कौन है? ए का। तो बी कौन है? ए का। तो बी हमारा बेटा भी हो सकता है और हमारी बेटी भी हो सकती है। ये आपके लिए यहां आंसर आएगा, बेटा या बेटी, ठीक है। क्योंकि हम फिक्स नहीं बता सकते यहां पे। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, ए है, ए वो माता है किसकी? बी की माता है। तो ए हमारा ये आ गया। अगर माता है ए तो राउंड शेप आएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग हो गई, फीमेल हो गई। और बी की माता है तो ये हमारा बी आ गया। अब बी का नहीं पता, ये बेटा भी हो सकता है या फिर बेटी भी हो सकती है, क्योंकि हमें सिर्फ जितना बोला गया है उतना हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे। आगे देखिए, ये ए है, ये बी है। तो देखो, ए है वो पुत्र है किसका? बी का पुत्र है। तो ए क्या है? ए हमारा पुत्र है, पुत्र नीचे की तरफ आएगा। और बी का पुत्र है तो बी क्या तो माता हो सकती है, क्या पिता हो सकता है? तो बी हमारा ये आ गया। अगर ए हमारा पुत्र है तो पुत्र क्या होगा? लड़का होगा, लड़के के लिए हमने कोष्टक लगा दिया। लेकिन बी का नहीं पता लगा कि ये माता है या फिर पिता है, या फिर पिता है। तो यहां पे हम इनका नहीं बता सकते कि ये माता होगा या पिता होगा, इसलिए यहां पे ये ही डायग्राम बनेगा। इसको ना तो हम राउंड ले सकते ना फिर हम कोष्टक ले सकते, इसको ऐसे ही खाली छोड़ना पड़ेगा। इधर देखो, ए है वो पुत्र है बी का, तो सेम कंडीशन है, ए पुत्र होगा बी का, तो पुत्र है ए, तो कोष्टक लगा दिया, बिल्कुल सही बात है। तो बी कौन है ए की? बी कौन है ए की ये आपको बताना है। तो बी हमारा, अभी मैंने यहां पे बताया
कि बी आपकी माता और पिता हो सकती है, सेम चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकती है, माता भी हो सकती है या फिर पिता भी आपका हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अभी बस बेसिक है, ये खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ए है वो क्या है, पत्नी है। तो अगर ए पत्नी है तो ए महिला होगी, महिला होगी तो राउंड शेप आएगा, पहली बात। दूसरी बात, किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, ये हमारा बी आ गया। अगर वो बी की पत्नी है तो दोनों के बीच में क्या साइन आएगा, ये वाला साइन हम लोग लगाएंगे। अब देखो मैं उस पर एक बार वापस लेके चलता हूं। अगर ये चीज आपको याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया जहां भी पति और पत्नी का साइन आए वहां हम इस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, जहां भी पति और पत्नी की बात आए इस साइन का यूज करेंगे। तो अब उस चीज पे वापस आ जाओ। देखो यहां पे पति और पत्नी की बात आई, हमने इस साइन का यूज करा। मुझे एक बात बताओ, क्या बी के बारे में बोला गया है कि वो पिता है, पति है, नाना है या नानी है? नहीं बोला गया ना। लेकिन मुझे एक बात यहां पर कंफर्म हो रही है कंडीशन के हिसाब से, अगर ये पर्सन इसकी पत्नी है तो ये 100% क्या होगा, पति होगा, और पति होगा तो मेल होगा, और मेल होगा तो बॉक्स है वो हम लोग बना देंगे। उसके बाद देखो यहां पे देखो ये वाली कंडीशन, ए है, ए वो क्या है, दादा है किसका, बी का। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ए हमारा ये आ गया, ए क्या है, दादा है, दादा है तो मेल होगा, मेल होगा तो इसके ऊपर बॉक्सर बना देंगे। अब दादा है तो तुम्हें पता है अपने और अपने दादा के बीच में कौन आएगा, पिताजी भी तो आएंगे। तो यहां पे एक बॉक्स नीचे आएगा जो हमारे पिता के लिए होगा, और उससे नीचे हम लोग आएंगे जब जाके ए हमारा दादा बनेगा। किसका दादा है, बी का दादा है। अब इस कंडीशन को देखो, देखो यहां 2 जनरेशन गैप का मैंने इस्तेमाल करा है क्योंकि दादा की बात हो रही है। तो दादा 2 जनरेशन, जैसे पहले पे कौन आएगा, पिताजी, फिर दूसरी पे कौन आएगा, दादाजी। तो यहां देखो, अब ये आप लोग बोलोगे सर आपने यहां दादा क्यों लिया, माता क्यों नहीं लिया? तो एक बार ले लेते हैं। ये क्या है, ए है, ठीक है, ये इसकी क्या है, ये इसकी पुत्री है। मान लीजिए ये राउंड शेप आ गई, पुत्री होगी तो राउंड शेप। भाई ये इसका पुत्र होगा, ये इसका पुत्र होगा, तो ये इसकी पुत्री होगी, ये इसका पुत्र होगा, जो कौन आएगा, बी। अब देखो मैं, मेरी मां, और मेरी मां का जो पिता है वो मेरा दादा नहीं होगा, वो मेरा नाना होगा। तो ये जो कंडीशन है ये नाना वाली आपके सामने आती है, दादा वाली नहीं आती है। तो ये कंडीशन किसकी है, ये आपके दादा वाली कंडीशन है, जो आप इस तरीके से दर्शा सकते हो। तो आप यहां पे एक चीज और बोल सकते हो क्या, कि भाई साहब आपने ये कैसे कर दिया, क्या कर दिया कि आपने ये जो खाली कोष्टक है इसमें हम किस पर्सन को बिठाएं। देखो ये अभी एक लाइन का सेंटेंस है, जब आपके पास क्वेश्चन होगा तो इन बॉक्स में भी कोई ना कोई बैठने के लिए तैयार होगा, वो आपके माता और पिता हो जाएंगे। तो वो कंडीशन हम सिर्फ इतना बता रहे हैं आपको कि अगर आपके सामने दादा की कंडीशन आए तो अपने पिता वाली कंडीशन को बीच में जरूर छोड़ना है। अगर आपके पास नाना या नानी की कंडीशन आ जाए तो बीच वाली जो माता वाली कंडीशन है उसे हमें खाली छोड़ना है। ठीक है, इतना याद रखना। आगे आ जाओ थोड़ा सा और, ये देखो ए है, ए वो बी का क्या है, चाचा है, बी का चाचा है। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये हमारा ए हो गया, और ए क्या है, चाचा है, चाचा होगा तो मेल होगा, मेल होगा तो कोष्टक लगाएंगे। अब चाचा कब होगा यार, ए, क्योंकि हमारा कोई ना कोई तो पिता होगा, पिता का भाई हमारा चाचा होगा। तो देखो इसका कोई ना कोई भाई रहा होगा, ये भाई इसका हो गया, वो क्या होगा, ये दोनों आपस में भाई हो गए, और भाई के लिए हमने बराबर का चिन्ह, और इसका कोई पुत्र होगा, वो कौन है, बी। तो ये हमारा बी हो गया। अब देखो मेरा पिता, ठीक है, ये कौन होगा, ये पिता होगा, तो ये क्या होगा, मेरा पिता, और पिता का भाई ये मेरा क्या होगा, चाचा। तो ए बी का क्या है, चाचा है, ए बी के चाचा है, सेम बात है। तो ये हमें बीच में पिता को लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि चाचा तभी बनेगा जब कोई हमारा पिता होगा।
क्या पता दादा के एक ही संतान हो तो चाचा हमारा हो ही ना। समझ गए? यहां देखो, ए है, ए वो ससुर है किसका? बी का ससुर है। अब इसे वाली कंडीशन में दो कंडीशन आपकी बन सकती है।